नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अब तैयारी शुरू कर दी है। बात करें राजद की तो राजद ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन करा लिया है। जदयू के दोनों उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ा दावा इस बात का कि कांग्रेस ने कहा है कि उनके संपर्क में दूसरी पार्टियों के 15 से 16 नेता हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि उनसे मिलकर उन्हीं बूथों पर अब कांग्रेस इस एमएलसी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी ठोकेगी, यानी कि उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि इसके पहले कांग्रेस ने यह भी कहा था कि माले के साथ मिलकर इस बार के एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ दावा है कांग्रेस की तरफ से और आखिरकार किन किन पार्टियों के कार्यकर्ता या नेता कांग्रेस के संपर्क में है, पूरे एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जानते हैं। दरअसल एमएलसी चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस का दावा है कि दूसरी पार्टियों के 15 से 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसके लिए कांग्रेस में मजबूत उम्मीदवार की खोज की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने यह दावा किया है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से 3 सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। महागठबंधन के अंदर राजद कांग्रेस को लगातार पॉलिटिकली अपमानित करने में लगी हुई है। नामांकन के समय माले और लेफ्ट पार्टियां भी मौजूद थी। कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा था कि कांग्रेस और माले मिलकर एक उम्मीदवार अपना उतारेगी, लेकिन माले ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। अब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कांग्रेस को मालूम है कि उसका उम्मीदवार शायद ही चुनाव जीत पाए, लेकिन कांग्रेस अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील विधायकों से करेगी। गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव में एक सीट पर जीत के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत है। कांग्रेस के पास अपने विधायकों की संख्या 19 है। वो सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायकों की तरफ देख रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि महागठबंधन में माले को ज्यादा तरजीह ना दी जाए, इसीलिए बाकी लेफ्ट पार्टियां अंतरात्मा की आवाज पर 4 वोट दे सकते हैं। कांग्रेस को हम पार्टी के 4 विधायकों पर भी काफी उम्मीद है। कुछ दिन पहले हम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा था कि एनडीए के अंदर उनको घुटन हो रही है। कांग्रेस इसको लेकर भी खूब लाइजनिंग कर रही है कि जदयू के कुछ वैसे विधायक जो आरसीपी खेमे के हैं, उनका वोट कांग्रेस को मिल जाए। हालांकि आरसीपी को फिर से राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर आरसीपी खेमा अब जदयू में कमजोर हो गया है। कांग्रेस को मालूम है कि राह आसान नहीं है, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग करवा सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो मजबूत उम्मीदवार होगा। कई दलों के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। हम किसी को क्रॉस वोटिंग के लिए उकसाएंगे नहीं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर कोई क्रॉस वोटिंग करना चाहे तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। दूसरी पार्टियों के 15 से 16 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ये साफ साफ दावा ठोक रही है कि दूसरी पार्टियों के 15 से 16 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और ऐसे में कांग्रेस एक मजबूत उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस अपने रिस्क पर अगर ये काम करती है तो करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास बिहार में केवल 19 विधायक हैं और एमएलसी चुनाव में एक उम्मीदवार को वोट करने के लिए टोटल 31 विधायकों का वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस लगातार ये प्रयास में जुटी है कि कांग्रेस को सीपीआई, सीपीएम और हम पार्टी के तरफ से वोट मिल जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि अब अगर किसी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करने का मन है तो वो कर सकती है, हम किसी पार्टी को उकसाएंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी चाह रही है कि जदयू में आरसीपी खेमे के विधायकों का जो वोट है वो कांग्रेस को मिल जाए, ताकि कांग्रेस बिहार एमएलसी चुनाव में एक सीट लाने पर सफलता हासिल कर पाए। देखना यह है कि आखिरकार कांग्रेस क्या कुछ कदम उठाती है। क्या कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर इतना भी नहीं हो सकेगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।